लेकिन संताता इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके बताया है। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। 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 भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। भूले जो धर्म कर्म उनको सिखाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। ये फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो। हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो। फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो। फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो। उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए। 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 संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। भूले जो धर्म कर्म उनको सिखाने आए। भूले जो धर्म कर्म उनको सिखाने आए। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। आया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से। आया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से। इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए। 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 संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ। 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 हुआ संकेत गुरु का समय से बदल 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 जाओ। यही संदेश जन जन को सुनाने आए। यही संदेश जन जन को सुनाने आए। यही संदेश जन जन को बताने आए। यही संदेश जन जन को बताने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, संत महापुरुषों का आगमन इसी कलयुग में हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर में संत नहीं आएगी और ऋषि मुनि योगी महर्षि
अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी, लेकिन कलयुग में संत बता संतों को अधिकार है कि जीव को पापों कर्मों की माफी कराएंगे और नाम युक्ति से जीवात्मा को जगाएंगे और इसी नाम बेड़े पर बिठाकर जीवात्मा को उनके घर पहुंचाएगी। इस काम के लिए संतों का आगमन हुआ और वो हजारों संत कलयुग में आए। कभी साहब से लेकर नानक है, पलटू है, रविदास है, मीरा से जो भाई चरणदास नामादत बहुत से आए। उन्होंने जीवों को जगाने का काम किया। कहा जब समय का परम सदगुरु आएगा, ये जागो हो जीवों को नाव नौका पर बैठाकर इनको सब उनके घर पहुंचाएगा। कहा वो समय से आएगा तो ये जगाने वाले आए और अब ले जाने वाला आ गया। अगर जगाने वाले ना थे तो तुम यहाँ नहीं आते। ये जितने जीव आए हैं, कोई कबीर साहब का है, कोई नानक साहब का, कोई पलटू का है, कोई रविदास जी का है, ये सब संतों की चीज है। नाम डाल दिया, माला खूटी पटाल की भजन नहीं किया तो नामदान देने का मतलब मानव तन मिलता रहेगा। जब तक भजन करके जीवात्मा अपने घर नहीं जाएगी, बराबर मानव तन आपको मिलता रहेगा। नाम ना लेकर कोई गंदा पाप कर, कोई गंदा खान पान, मांस वगैरह आपका किया तो मानव शरीर तो मिलेगा। तो तुम अंधे ही पैदा हो, कहो बहरे पैदा हो, कहो गूंगे, कहो विकलांग पैदा हो, कहो कुष्ठ रोगी पैदा हो जाओ, मानव शरीर तो मिलेगा। लेकिन नाम दान लेने के बाद कोई बुरा खान पान, बुरा कर्म करोगे तो मानव शरीर तो मिलेगा, लेकिन अंधा लूला लंगड़ा भया ये आप ऐसा काम करो। कोई चीज अच्छी पहली बात तो मिलती है, अगर मिल जाए तो उसको संभाल ना कुछ कर सको तो गंदा मत करो। इतना ध्यान तो आपको रखना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो गंदा भी मत करो, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। और तभी तो जिसका है वो जबरदस्ती ले ले, तो बिना बताए छीन लेता। किसी का बेटा छीन लिया, किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी के माँ बाप छीन लिए, रोते रह गए। आप कुछ कर सकते हो? अगर तुम्हारा शरीर हो तो मत जाने, क्यों जाने देते हो? इससे साथ जाहिर है ये शरीर तुम्हारा नहीं है, लेकिन किसी का दिया। किसी के दिए हुए सामान पर आपका अधिकार क्या है? ये शरीर आपका नहीं, किसी का दिया। शरीर के लिए जो जमीन, दुकान, मकान बनाए, ये भी तुम्हारा नहीं, ये भी एक दिन छीन लिया जाएगा। और शरीर के लिए जो नाते रिश्ते, पति पत्नी, बाल बच्चे आपने बनाए, ये भी आपके नहीं। तुमको तो अकेले ही जाना है। तुमने उस मंजिल का भी तो कोई साथी बनाया ही, कोई साथी, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारा सच्चा साथी कौन। इधर भी साथ है, उधर भी साथ। ऐसा साथी आपने बनाया, और जिनको बनाया वो सब धोखा, सब तुमको छोड़ के चले जाएंगे। न तुम्हारे साथ कोई जाएगा, न तुम किसी के साथ जाओगे। अकेले माँ के पेट से हम 16 कहकर सब लोग अकेले और नंगे ही पैदा हुए। कपड़ा से लेके आप नहीं आए, नंगे आए। क्या कपड़ा भी किसी का दिया, मकान भी किसी का दिया, जमीन भी किसी दी हुई, पत्नी बाल बच्चे किसी दिए हुए, रुपए पैसे धन दौलत, नौकरी धंधा पैसा, ये किसी का दिया हुआ। किसी के दिए हुए सामान पर तुम क्यों अहंकार करते हो? यही तुम्हारी भूल है, यही तुम्हारी अज्ञानता है। अगर इसे समझ लो तो इससे काम बना लो। जैसे ये टेंट लगा हुआ किराए का है, और किस समय पूरा होने पर किराएदार अपना टेंट ले जाएगा। अगर आप बुद्धिमान हो तो समय के रहते इसका प्रयोग करें, सदप्रयोग कर लीजिए।
तो तुम्हारा काम भी बच जाएगा। इसी तरह ये शरीर हम सबको किराए के रूप में मिला है, जिसको आप दिन, महीने, वर्षों, उम्र आप अपनी जान जानती, लेकिन ये किराए का। जब किराए का है तो जल्दी से काम बना लो। तुम्हें आज तक यही नहीं मालूम कि अपना काम क्या है। तुम जो कर रहे हो इसे अपना ही समझ रहे हो। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारा साथ देता। कितने परिवार से तुम्हारे सामने लोग चले गए, सब नंगे गए। कोई दुकान मकान जमीन लेके नहीं गया, कोई पद पत्नी बाल बच्चे लेके नहीं गया, कोई रुपया पैसा सामान लेके नहीं गया। सब यही छोड़कर और नंगे गए और अकेले गए। और परिवार वालों ने उनके साथ व्यवहार क्या किया? नंगा करके लकड़ियों पे रख के जला के राख, अकल सकल सब बिगाड़ दी, कुछ नहीं बचा। क्या तुम्हारा कौन है? अपने हमदर्दियों की पहचान की है तुम्हारा सच्ची हमदर्दी कौन? इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि तेरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है। अमर घट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। तुम्हारा कोई साथी बना सब आंसू गिरा के मरघट तक वापस जाओ, गिरा जाओ। पत्नी मरी, पति साथ नहीं किया, पति मरा, पत्नी साथ नहीं गया, बेटा मरा, बाप साथ नहीं गया, बाप मरा, बेटा साथ नहीं गया, भाई मरा, भाई साथ। यार तुमने साथी का चुनाव ही नहीं किया, क्योंकि तुमको अपने सच्चे साथी की पहचान नहीं। और जिनको जोड़ गांठ के तैयार किया है सब धोखा देके चले और वहां चले गए। अगर तुम्हारा होता तो मरने के बाद जरूर चिट्ठी डालता तुम्हारे पास, मोबाइल से फोन करता, मैं फजर जनाब आप भी चले हो यहाँ, किसी ने चिट्ठी दी है, कोई खबर दी है। अरे तुम्हारा होता तो खबर देता, तुम्हारा था ही नहीं। तुम अज्ञानता और भूलवश और लोभ लालच में अपना मन बचे। ये भूला महापुरुषों ने तभी तो कहा था कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न राजे राजे रहे न कोई रानी रही, सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही। 4 दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये 4 दिन का मेला है। आपकी 4 अवस्थाएं, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा, 4 दिन में ये मेला खत्म हो जाएगा। और ये तुम्हारा किसी से मेल, जिनसे मेल हुआ, तुमसे किसी ने मेल किया ही, तब तुमको पराया समझकर तुमको मरघट तक पहुंचाकर आंसू गिरा के सब वापिस लौटा है। तुम्हारे साथ चलने को कोई तैयार नहीं हुआ। महापुरुषों ने इसीलिए जीवों को समझाने के लिए जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न राजे राजे रहे न कोई रानी रही, सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही। 4 दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल तुम्हारे खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब
किसी ने कपड़े पहना के भेजा, किसी ने मकान देके भेजा, जमीन देके भेजा, रुपया पैसा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ देके भेजा, सबने सब कुछ छीन लिया, नंगा करके भेजा, और वो भी नंगा करके ले गए। ऐसे नहीं पीछा छोड़ी थी, लकड़ी और रस्सी जलाते रात। ये इससे बड़ा और कोई अपमान है दुनिया में? अगर नंगा करके किसी को जलाया जाए, इससे बड़ा और कोई अपमान, और ये अपमान एक दिन सबका होना है। इस अपमान से बचने बचाने के लिए संतों ने आपको युक्ति नामदान दिया कि जल्दी से आत्मा के खाट पर बैठकर नाम की कमाई कर लो, आत्मा को जगा लो, अपने घर पहुंचा लो, फिर हमेशा का ये रोना धोना, ये जन्म मरण, ये जलाना फूकना और गाड़ना, ये सब खत्म हो जाएगा। एक बार सह लो, हमेशा के लिए कष्ट खत्म हो जाएगा। ऐसी युक्ति आपको दी गई, लेकिन तुम्हारी समझ में आ गई। ये बात किसी की समझ में नहीं आई, और उसी काल माया के बनाए जाल, धन दौलत, रुपए, जमीन, स्त्री और पति बच्चों के सब में रह गए। समझ में आपको आया नहीं, क्योंकि आपने इसको अपना माना है। जब माँ के पेट से पैदा हुए तो लेके आए कि बच्चा लेके पैदा हुए, जमीन लेके, मकान लेके, दुकान लेके, धन दौलत लेके पैदा नंगे आए, फिर आए। जब यहाँ से चढ़ोगी तो नंगा करके ही भेजा जाए। सामान यहाँ का है, यहाँ शरीर से जब तक जिंदा रहोगे प्रयोग कर सकते हो, उसके बाद शरीर भी छीन लेगा, सामान भी छीन लेगा, नंगा करके। अगर इतनी बात समझ में आ जाए, ये है सच्चा ज्ञान, यही सच्चा ज्ञान। केवल इतनी बात समझ में आ जाए कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हम कुछ लाए नहीं थे, नंगे आए थे, नंगे जाएंगे। ये बीच में मसाला मिल गया, कोई कर्जा किसी का लिया, पत्नी बन के आ गई, पति बन के आ गया, बेटा बन के आ गया, बेटी बन के आ गया, अचानक दरवाजे कोई भिखारी बन के आ गया, ये भी आपका लेन देन ही है। ये भुगतान का तरीका महापुरुषों ने इसलिए जीवों को समझाने की कोशिश की कि जितना तुमने जोड़ घाट किया, ये धरा का धरा रह जाएगा अगर संत महापुरुषों के इशारे पर इस सेवा में लगाती। देखा है सेवा, अगर अन्न की सेवा कर तो लाखों लोग भोजन पा रहे, धन की सेवा कर तो हजारों लोग सुनाई बनाई व्यवस्था में रह रहे और भजन कर रहे। ये सब लाभ आपको मिलेगा। अगर आप चाहो एक एक पाई लेके जा सकते हो। अगर संत महापुरुषों के आदेश पर आपने परमात्मा में खर्च करना सीख दिया तो एक एक पाई लेके जा सकते हो, और वैसे आप कुछ नहीं जाएगा। ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल तुम्हें खड़े के खड़े रह गए, अंत में लखपति को न धेरा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। प्रेमियों, इसीलिए कहा भूला सुत धारा भाई और परिवार में, भूला सुत धारा भाई और परिवार में, छोड़ दे गए तुझे सब ये मझधार में। जय गुरुदेव प्रभुवर का तुम नाम लो, जय गुरुदेव प्रभुवर का तुम नाम लो, नाम का नाता संग में रहेगा जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम करो बुरा, ऐसी होगी खुदा के जब दरबार में। देखो शरीर तो जाएगा नहीं, जिस शरीर के लिए रातों दिन खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी नहीं पूरा पड़ा, झूठ बोलते हो, छल कपट बेईमानी करते हो, चोरी डकैती करते हो, राजनीति करते हो, और तुम्हारे साथ जाएगा
नहीं जाएगा, किसके लिए करते हो? यही पाप कर्मों का बोझा जो तुमने सिर पे लादा है, इस बोझे के भुगतान के लिए तुमको भी हजारों बार पैर घोड़ा खच्चर गधा बनकर भुगतान करना पड़ेगा। इसका ले लिया उससे देना पड़ेगा। ये लेन देन का व्यवहार है। जब भगवान रामकृष्ण को देना पड़ा तुमको उससे चीज, ये मृत्युलोक का विधान है कर्मों का, बगैर भुगतान किए आप जान कोई नीति बनानी पड़ेगी। तो कर्म करने का तो अधिकार दे दिया, लेकिन अच्छा और बुरा पाप कर्म बताने के लिए ऋषि मुनियों को भेजा, योगियों कर्मचारियों को भेजा, और सारे से क्यों भेजा, ज्ञानी विज्ञानियों को भेजा, ब्राह्मण पंडित विद्वानों को भेजा, संत महात्मा फकीरों को भेजा। जाओ मेरा ईश्वरी विधान संपूर्ण मानव जाति को बता देना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी बहू है, ये सब जानकारी आपको दी गई। लेकिन आपने कभी अच्छा किया, कभी बुरा, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। उसी पाप पुण्य की बेड़ी में आप खुद बंधे हो, आपको किसी ने बांधा नहीं। यह आपने अनुभव करने के लिए सब किया। जब मनु जी ने, क्योंकि सृष्टि दो से चलती, एक नर एक मादा, नर मन शत्रुपा, यहीं से सृष्टि का शुभारंभ हुआ। मन शत्रुपा जिनसे उपजी सत्य रूपा, एक नर एक मादा, यहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो मनु जी ने जब मानव सृष्टि का निर्माण किया तो अपने मानव सृष्टि को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए उन्होंने मनुस्मृति पुराण की रचना किया। मनुस्मृति पुराण और पहला श्लोक लिखा। इस श्लोक माने जंत्र मंत्र नहीं होता। इस मृत्युलोक में जब जब मानव शरीर मिलेगा, आपको क्या करना क्या नहीं करना, किसका खाना किसका नहीं खाना, किसका लेना किसका नहीं लेना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना, ये छुआछूत, गंदे खान पान और पूरे कर्मों की छुआछूत, जात पात की छुआछूत नहीं होती, कर्मों के गंदे खान पान की छुआछूत। लेकिन आपने उस विधान को समझे और सब आपने भी होता। तो मनु जी ने मानव व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए स्मृति पुराण की रचना किया। और पहला श्लोक यानी मृत्युलोक में मानव शरीर में जब तुमको मिलेगा, तुमको कैसे कर्म करना है, इसको कहते हैं श्लोक। वो जंत्र मंत्र और ये वो ऐसा झूठा कुछ नहीं, ये जानकारी तुमको नहीं है। ये सब किसने, ये मानव व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से सुनिश्चित कैसे चलेगी, उसके लिए मनुस्मृति में, स्मृति पुराण में यानी मन जी ने पहला श्लोक लिखा। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल मत सुनते, स्वयं भ्रमत संसारे तस्मा स्वयं विमुच्यते। अरे मनुष्य, तू स्वयं कर्मों का भोक्ता है। अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। ये कर्म करने का अधिकार तुमको सृष्टि में दे दिया, लेकिन परिणाम और जजमेंट परमात्मा अपने हाथ में रखा। जजमेंट तुम्हारे हाथ में, परिणाम तुम्हारे हाथ में, कर्म तुम्हारे हाथ। वो भी अच्छे बुरे की पहचान आपको कराई गई। नहीं करोगे तो परिणाम तीसरे कहा, कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा, ऐसी होगी खुदा के जब दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। प्रेमियों, शरीर तो जाएगा, शरीर जला के राख कर दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा। इस शरीर से जीवात्मा को निकाल कर फरिश्ते जब उस खुदा परमात्मा के दरबार में पेश कर, फिर वो खुदा पूछेगा
परमात्मा पूछेगा, ऐ जीवात्मा शत्रु, मैंने तेरे लिए ऋषि मुनि महात्माओं को भेजा, साधु संत फकीरों को भेजा, उनकी कोई सच्ची अच्छी बात तुमने नहीं सुनी, नहीं मानी, नहीं अपनाई, उनके साथ तुमने कर्म नहीं किया, उसको तुम्हारी जीवात्मा क्या जवाब? वहां सब लिखा पड़ी। ऐसा नहीं है, जो भी तुम अच्छा बुरा कहते हो, तुम्हारे अंदर वो देखने वाली जीवात्मा परमात्मा का तुम्हारे अंदर बैठा, वो सब देख रहा। सुबह शाम रात को 24 घंटे आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना धर्म किया, कितना अधर्म किया, कितना अच्छे काम में सहयोग किया, कितना विरोध किया, वो सब देख रही और सब नोट कर रही। अरे जब नोट करेगी तभी तो धारा बनेगी, तभी तो परिणाम दिया जाएगा, तभी तो जजमेंट किया जाएगा। पूरी कर्मों की वही सब तैयार कर। जब फरिश्ते जंतु इस मनुष्य शरीर से तुम्हारी जीवात्मा ऐसे नहीं तुम्हारे सीने पर लात रखेगी, मार मार पीट पीट के जबरदस्ती जीवात्मा को निकाली। तेरा समय हो गया, जिस काम के लिए मानव शरीर तो मांग के लिए आई थी, मैं परमात्मा का भजन करूंगी और भजन करके अपने मालिक के यहाँ पहुंच जाएगी। तेरे कुछ कर नहीं किया, चल मेरा सजा मिलेगा। फिर वो फरिश्ते घसीटते हुए, मारते हुए, घसीटते हुए ले जाते दरबार में। ये तो कोई देख नहीं रहा, ये कौन देखेगा? जिसकी जीवात्मा की दिव्य जिन्हें चक्षु, शिव नेत्र और थर्ड आई कहते, तीसरा जब खुल जाता है, भूत भय वर्तमान सब दिखाई देता। मृत्यु लोक से सारे लोगों को एक ही जगह से बैठ कर देखेगा। ऐसी होती बात तुम्हारे सबके पास, ऐसा नहीं परमात्मा ने सबको दिया, लेकिन बिना किसी संत महात्मा के सहयोग के उस आग को कोई खोल नहीं सकता। वो उन्हीं के पास होती है और वो खोल देंगे, आपको युक्ति दे देंगे, कहेंगे इसका प्रयोग करिए और धीरे धीरे ये जाग जाएगी जीवात्मा, इसका आंख कल खुल जाएगा। ये उधर ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वर महेश्वरवाणी जो 24 घंटे इस शरीर में आ रही, मुसलमान फकीरों ने कलमा आयत कहा है, ये इसी जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर में 24 घंटे आवाज हो रही, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा कान बंद है, सुनाई नहीं दे रहा, आंख बंद है, दिखाई नहीं दे रहा, नाक बंद है, उधर की खुशबू ये भी आपको महसूस नहीं। ये सब तुम्हारे अंदर है, कहीं तुमको ढूंढने खोजने की जरूरत नहीं, केवल बताने वाला मिल जाए, ऐसा जानकार मिल जाए जो इस गुप्त राज रहस्य को खोल के बता दे। ये आत्मिक धन का खजाना की चाबी युक्ति आपको दे दे और खजाना खोल कर ये तुम्हारा हो जाए। कितनी बड़ी चीज लेके आए हैं, लेकिन जब तुम उनके वचनों को समझ नहीं पाए, उनको पहचान नहीं पाए, तो आत्मिक धन का एक खजाना जिसको कोई लूट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी बहा कर नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, भाई परिवार बंटवारा नहीं कर सकता, ऐसा नाम धन का अमोल खजाना सबके अंदर यहाँ पर रखा सकता। कोई ऐसा घट नहीं जिसके पास है, लेकिन कोई खजाना बताने वाला कोई मुखबर, उसी मुखबर को गुरु कह लो, मुर्शिद कह लो, संत कह लो, फकीर कह लो, तुम्हारी बात हो, लेकिन कोई जानकार मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, आपका काम सरल हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज है, इसलिए जो उधर की बातों को खा किया है, पूछा जाता है, देख तेरी ये बड़ी कर्मों की, तूने फला तारीख और फला दिन इतने समय पर इसको मारा, इसको कटारा काटा और सताया और इसका मुर्दा मांस इस मनुष्य मंदिर में रखा जो परमात्मा का बनाया, और इसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी, उस चेतन मूर्ति के आगे मांस बता, बुद्धि न संगठा,
जो बुद्धि को खराब कर देता, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म कर देता, कितना पाप जगह नफरत करा दे। ऐसे यानी इसी गंदगी को इस मनुष्य में तुमने डाला। एक एक दिन तारीख का पूरा 2200 भवन करे, फिर वो कहेगा खुदा परमात्मा ले जाओ, इसने मेरे भेजे संत महात्मा फकीरों की बात को नहीं माना, उनके बच्चों पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने स्थिति उसको कमाई नहीं किया, कोई अच्छा सच्चा काम नहीं किया। ऐ फरिश्तों जमूत ले जाओ और 1000 वर्षों तक इसको जिसने जिन जीवों को काटा है, टांग काटी, इसकी टांग काटना, हाथ काटा इसका हाथ काटो, गर्दन काटी इसकी खुशबू कर। ये सब तुम्हारे साथ एक एक पाप कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। उसके दरबार में घूस रिश्वत सिफारिश नहीं, वहां कोई जा ही नहीं सकता। तुम्हारा हितैषी हमदर्दी जिनको आपने बनाया वो भी तुम्हारा कोई वहां नहीं पहुंचे। जब तुम्हारे पर मार पड़ेगी, ले जाओ इसको 1000 वर्षों तक इस नरक में इसको जलाओ, काटो, मारो, सताओ। इसने जीवों को बहुत सताया, बहुत मारा काटा, बहुत झूठ कपट, बेईमानी और हिंसा और व्यभिचार कुचार ये सब किया। जाओ उसको इन नरकों में सजा। इसका ये दृश्य कौन देखता है? संत महात्मा जिनकी तीसरी आंख खुली, तभी उनको रोना आया। उनको इस बात का रोना है ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। एक बार उसका चांस मौका हमें आपको परमात्मा ने दे दिया कि जाओ अब की बार किसी संत महात्मा से मिलकर अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना, जीवात्मा जगाने की युक्ति ले लेना और जीवात्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करके जल्दी से जगाओ अपने घर की तरफ। देखो कितने बड़े काम के लिए आपको शरीर मिला, लेकिन तुम शरीर की महिमा कितनी जानते हो? आहार निद्रा भय महसूस, खाना पीना सोना, कमाना, मन मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव शरीर की कोई कीमत नहीं जानते। अरे ये काम तो शरीर के पशुओं के बच्चे उनके भी पैदा, भोजन वो भी करते, सोते वो भी है, मरमूत वो भी है। ये पशु कीड़े मकोड़े सब यही काम तुम्हें क्यों करें? तो तुम्हारे में पशु में अंतर क्या है? और मानव को सत्कर्म के लिए भेजा गया, 6 कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन 7वां कर्म है जीवात्मा जगह परमात्मा से। फिर वो जीवात्मा इस मृत्युलोक में शरीरों में दुख तकलीफ में यानी हिसाब मकाट में जन्म और मरण में पाप और पुण्य दो नरकों में कभी नहीं जाएगी। अगर एक बार बात आपकी समझ में आ जाए, नाम की महिमा को अगर समझ लिया तो नाम की कमाई 8 घंटे आप नाम की कमाई को कौन मना करता? नाम की कमाई अपने बाल बच्चों यानी परिवार के पालन पोषण के लिए 8 घंटे आप नाम की कमाई करो। 24 घंटे होती, 8 घंटे काम के लिए, 5 से 6 घंटे सोने के लिए, 8 से 16 अभी 10 घंटे बचे। चलो 5 घंटे यार बिच्छों में नाते अभी 3 घंटे और मैं आपसे 1 ही घंटा मांग रहा हूं। जो तुम 8 घंटे काम करते हो उसका फल क्या है? और 1 घंटे आत्मा के घाट पर बैठकर वो नाम की कमाई, ये नाम की कमाई, जो नाम की कमाई करोगे ये तुम्हारे साथ जाएगी। और नाम की कमाई रुपया पैसा तुम करो, इकट्ठा कर लो, तुम्हारे बाल बच्चे छीन लेंगे और तुमको नंगा करके आपसे बेच चले जाओ। तुम्हारा इस पैसे पर कोई अधिकार नहीं, जमीन मकान पर कोई अधिकार नहीं, सब मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं। लेकिन होश कहाँ है? अभी बेहोश हो। रोज देखते हो परिवार गांव मोहल्ले समाज से कितने लोग रोज जा रहे, क्या लेके जा रहे, नंगे जा रहे, बेचारा
तुम्हारी भी यही स्थिति होगी, तुमको भी नंगे करके ही भेजा जाएगा। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, एकदम आगे चले जा रहे, आगे कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई गड्ढा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भागते 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 तब तक जीवन का अंत हो जाता है। जब अंत हो गया फिर क्या? इस जीवन के अंत को कोई सत्य ही समझता है। जीवन के अंत को केवल संत समझता और यह कोई नहीं समझता। अंत किसी को नहीं मालूम है। जीवन का अंत क्या है? जीवन जीने का तरीका क्या है? जन्म, जीवन और मृत्यु, तीन चीजें। तुम्हारा जन्म हुआ और जीवन जन्म और मृत्यु के बीच में फंसा पड़ा है। इस जीवन को कौन निकालेगा? कौन सुरक्षित रखेगा? कौन सुख शांति देगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास का कोई विचार नहीं। तुम जीवन एक खिलौना, जीवन एक हंसी मजाक, जीवन की कोई महिमा नहीं समझते। अरे जन्म हुआ है और जन्म ये जीवन बन गया और ये जीवन जन्म मृत्यु के बीच में फंसा पड़ा है और जीवन का अंत मृत्यु ही है। जन्म का अंत मृत्यु है। लेकिन जन्म में नहीं समझा, जीवन में नहीं समझा तो मृत्यु ही जाएगी। मृत्यु आने के पहले जीवन को समझो और मानव जन्म क्यों हुआ इसकी भी जानकारी करो तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको इससे एकदम फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन बात समझ में आ जाएगी। तब कहा है कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो तुम या कर लो बुरा, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। बात कोई नहीं सिफारिश कर सकता। जो मार पड़ रही थी आत्मा पर बेचारी वही देख रही, उसी मार से बचाने के लिए, उसी दुर्दशा से बचाने के लिए संत महापुरुष आए और आपको नाम की युक्ति दे रहे। नाम से काम हो जाएगा, नाम से धाम मिल जाएगा। ये धाम जाने के बाद काल की धाम नगरी में कभी आना नहीं होगा। इतनी बड़ी चीज है। लेकिन आपकी समझ कुछ है के तो प्यारे सभी आदतों धर्म पर, इसलिए लास्ट वार्निंग अंतिम चेतावनी है के तो प्यारे सभी आदतों धर्म पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। ये कितनी बड़ी चीज के तो प्यारे सभी आदतों धर्म पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। कह रहे हैं गुरु न साथ देगा कफन, मौत के दामन में तू अकेला खड़ा। ये कफन भी वो भी उतार लिया जाएगा, बिल्कुल नंगा करके। क्यों आप नंगे ही पैदा हुए? आपकी आने की स्थिति नंगी है, जाने की स्थिति नंगी ही हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सच जाएगा। जब पुरस्कार नहीं जाएगा तो ये चोरी किसके लिए, चरकबट किसके लिए, मार का हिस्सा किसके लिए, किसके लिए? एक दिन नीचे जमीन पर चला, जमीन नहीं पड़ी। दो भाइयों ने झगड़ा किया खेत पर, मेरे पर, मेरे से झगड़ा और एक दूसरे को मार डाला। मेरे यही पड़ी, जमीन पड़ी, दोनों खत्म। मतलब क्या हुआ? क्या मतलब निकला? अरे जमीन तुम्हारी नहीं है। किसी से आप पूछो ये जमीन किसी, कहेगी मेरी। तुम्हारे पास किसकी? हमारे बाप की। क्या इसके पहले? हमारे बाबा की। इसके पहले दादा की। अगर आप पूछते जाओ अंत में यही कहेगा ये पता नहीं किसकी थी। तो पहले क्यों नहीं मान ले? पहले क्यों नहीं मान ले? पता किसकी है और कौन इस पर आएगा, कौन इस पर रहेगा। अरे तू जब तक है इसका प्रयोग कर ले, तेरा इतना ही रिश्ता जमीन से समाज। लेकिन ये नहीं मानेगा, तब तक तो बताता रहेगा मेरी है, बाप की है, इसकी है, उसकी है। लेकिन अगर ये दूसरा बंद न करो तो एक बार यही कहेगा
अरे पता नहीं किसकी है। अगर ये पहले मान ले पता नहीं किसकी है और कौन इसको संभालेगा, कौन इस पर राज करेगा, कौन इसका प्रयोग करेगा, वो भी प्रयोग करके छोड़ देगा। जो आएगा प्रयोग करेगा लेकिन लेके कोई नहीं जाएगा। जब तुम्हारे साथ 1 इंच जमीन नहीं जाएगी तो झगड़ा किसकी? झगड़ा किसकी? झगड़ा करने वाला मर जाएगा, जमीन नहीं जाएगी, साथ भी नहीं। इतनी बात समझ में आ जाए तो तुम ज्ञानी हो गए। मानव को अगर मानव ज्ञान हो जाए, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। मानव ज्ञान कि हमको मानव शरीर क्यों मिला। जितने किसी की गाली जितना हमको बुरी लगती है, अगर हम देंगे दूसरे उसको भी बुरी गाली देना बंद कर। लेकिन गाली का परिणाम जान गए हो कि गाली उत्तेजना पैदा कर देती है, अंदर में क्रोध पैदा कर देती है, मारने काटने की इच्छा हो जाती है, तो फिर तुम गाली से बदले में क्या? अगर उसने 2 दी तो तुम 4 दी, 2 ब्याज पे वापस कर। फिर तुम समझा रहे हैं। जब तुम 2 गाली नहीं समझ पाए तो 4 दे के समझाना चाहते हो। गाली 2 गुना खराब समझाना चाहते हो, कौन समझेगा? इसीलिए कहा बर्दाश्त करना सीखो। जब बर्दाश्त करोगे तो सब कुछ तुम्हारे पास। ये फलदार वृक्ष को देखिए, आंधी तूफान पूरा पाला तो सब बर्दाश्त करता हूँ, आपको फल देता। जो सब कुछ बर्दाश्त करते हो सबके काम आते हैं। ये सूखा बर्दाश्त नहीं करता, किसी का ये सब जानकारी है। इसलिए महापुरुष ने कहा जाओ, होश में हो जाओ। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिला तो इसको गमाओ मत। परमात्मा के रास्ते पर लगा के अपना काम बना लो। उसी बुद्धिमान कहते, वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो जीवन रहते रहते मृत्यु तक पहुंचते पहुंचते अपना काम बना लेगा, दोबारा मौत नहीं आएगी। उसी काम के लिए आपको यहाँ बुलाया गया और ये नामदान इसीलिए दिया गया कि जल्दी से अपना काम बनाओ और काल माया के घर से निकलो। इसके घर कभी नहीं हो, क्योंकि यहाँ तकलीफ के सिवा कुछ, ये दुख का सागर है। यहाँ सुख पाने के उपाय, सुख नहीं, यहाँ सुख पाने के उपाय हैं। अगर संत महापुरुषों के शरण में पहुंच जाओ तो आपको सुख पाने के उपाय बता देंगे। वैसे दुख का सागर है, यहाँ तो के सिवा कुछ नहीं, सुख तो है ही नहीं। लेकिन सत्तू के पास उपाय है। अगर सत्संग में आने लगो तो तुम्हें सील, क्षमा, संतोष, मेरा गला अगर ये पैदा हो जाए तो ये सुख की खान है, आनंद की खान। यही काम को रोम मोह का विनाश के लिए, और इसके बदले सील, क्षमा, संतोष, मेरा विवेक, ये का पाठ है। पैदा हो जाए तो आपका मानव जीवन बिल्कुल साथ है। तो प्यारे सभी आदतों धर्म पर सतगुरु की हिदायत का पालन करो। कह रहे हैं संत न साथ देगा कफन, मौत के दामन में तू अकेला खा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ। लगभग 3 घंटे पूरे हो। 3 घंटे आप बैठे हो, पता नहीं चला। 3 घंटे पूरे। और मैंने अभी कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैंने अभी इशारा किया है, अगर तुम बैठे रहो मैं 24 घंटे आपको बताता ही नहीं। यहाँ कोई किताब, कोई ओथी पोथी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में ये हुआ कि अपना मनपसंद बात बताते,
तो मैंने ये तुम्हारे लिए किताब उठा दी। अरे जो ऐसे कहूँगा वो वही, और जो इसमें लिखा। अरे किताबें महात्मा नहीं बनाती, महात्मा किताबें बनाती, उनको किताब की क्या जरूरत है। लेकिन तुम्हारी शंका समाधान के लिए वो सब कुछ तुम्हारे लिए करने, क्योंकि अब आपको करना क्या जरा समझ लो तो बातें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये मानव शरीर भजन के लिए जब 5 महीने का पिंड माँ के पेट में तैयार हो जाता है तभी हरकत करता है, खुशबू बदबू की एहसास करने लगता है, गर्भ की स्थिति मुँह नीचे पर, माँ का मजबूत, अरे 300 वाला ले लीजिएगा। और जब ऐसी गंदगी में वहाँ तो कोई बैठा नहीं, जीवात्मा किससे प्रार्थना करती, परमात्मा हमको से बात करना। परमात्मा कह रहा कितनी बार हमने तुमको बात किया, यहाँ परेशानी मुसीबत में प्रार्थना करती हो, जब बात पहुँच जाती तो माया के चकाचौंध में हमें भूल जाती। कह रही थी अब की बार मानव शरीर का बात मिला, कहा बताओ तुम क्या करोगे, कहा मैं जब इस कुंड से बाहर जाऊंगी तो हम आप वादा करके क्या आए हैं परमात्मा कि अब प्रभु कृपा आ करो यही भांति और सब ताजी भाजा ने कर्म दिन राती। पूजा का वादा नहीं करके आए, भजन का वादा बोल गए। पूजा में और पूजा में कुछ मिला नहीं। पूजा तो शरीर के सुख के लिए होती है, आत्मा के उद्धार के लिए। पूजा करने से परमात्मा नहीं मिलता, सामान मिलता है, सामान भजन करने से भगवान मिलता, दोनों चीज। जब पूजा पाठ करोगे तो सामान मिल जाएगा और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिल जाएगा। ये है भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलने वाला, क्या दोनों करना चाहिए आप पर है। तो जब गर्भ में माँ के जीवात्मा ने ये वादा, महात्मा भूले बिछड़े बातें खिलाते, कोई नई बात नहीं बताते, न पुरानी बिगाड़ते। जो तुम बोल गए हो तुम्हारे पूरे बिछड़े बातों की याद कराती है कि गर्भवास में माँ के पेट में जब तूने वादा किया था कि हमको नरक कुंड से बाहर करो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी, तुमने शुरुआत नहीं सब बोलो। ये वादा करके आओ, सब भूल गए, शुरुआत में नहीं। तुम्हारे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते, पुरानी बिगाड़ते नहीं बनाते, उसी का शुद्धिकरण और आप सब भूल गए।
दिन रात का वादा किया या सुन भी नहीं। इसलिए आपको वही पुरानी भोली बिछली बात जो परमात्मा से आपने वादा किया है उसकी याद दिलाई जाती है। तुमने दिन रात भजन करने का वादा किया, तुमने तो पहले समझ लो भजन कैसे है। ये आँख कान बंद करना भजन नहीं है। अगर आँख कान बंद करने से परमात्मा मिल जाए, तमाम अंधे बहरे घूम रहे सबको भगवान मिल गया, ये समझो। ये आँख कान किस लिए बंद किए जाए? बिना कारण के निवारण नहीं होता। आँख कान किस लिए बंद किए जाते? जो कुछ आप तो देखा आज तक अच्छा बुरा वही मन ने समेट के अंदर रखा। जो कानों से सुना अच्छा बुरा वो भी समेट के आपने रखा। जब भजन पूजा पे बैठते हो तो मन वही तुम्हारी पुरानी फिगरें दिखाता है। वो पुराने दिखाता सिनेमा, तो सिनेमा का देखिए आप। इसलिए महापुरुषों ने कहा बहुत देख लिया बहुत सुन लिया, अब मन के कहे चलो मत कोई, और सदगुरु कहे करो तुम सोई। तुमने मन का बहुत कहना माना है और इसी कर्म भोगजाल में फंसकर यही आते जाते रहते, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों ने, कीड़े मकोड़ों में, और बहुत गंदे पाखंड किए तो नाली वाले बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को भेज दिया जाता। इधर बुरे कर्मों की सजा क्या होती? अगर इनसे रिहाई छुट्टी पाना चाहते हो, शारीरिक कर्म शरीर पालेगा और आत्मिक कर्म आत्मा परमात्मा से मिलेगा। आपको कहना पहले समझ लो भजन किसे कहते। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। ये करना आपको ये है, क्योंकि अगर मन ठीक हुआ तो भजन करोगे। मन को भजो गुरु का नाम, गुरु से कहो मन से। जो गुरु ने तुझे नाम दिया उस नाम को तू भज। जब मन को नाम में लगा दोगे, क्योंकि मनीराम को कुछ काम चाहिए, ये बैठता नहीं। तुम सो जाते तभी ये दौड़ता, रात में सोने में स्वप्न में इसको मारा उसको काटा इसकी चोरी इसको ये बैठता नहीं। एक मिनट इसको शांति नहीं है। तो मन को कोई ना कोई सामान चाहिए। जैसे बाहर में तुमने रूप शरीरों के रूप देखा, ये अच्छा शरीर है, ये अच्छा रूप है, ये गोला है, ये काला है, ये सामान वो सामान का वही रूप वही नाम उन्होंने आपको इसीलिए दिया। इस नाम रूपों में मन फंसा है, उधर से हटाकर जिस नाम रूप में काम मिल गया उसको तो काम चाहिए, बगैर काम तो रह नहीं सकता। और काम देना तुम जानते नहीं हो, फिर जो उसने पुराना काम किया उसी में दौड़ता रहता। इसलिए नाम रूप इसी में फंसा है। इसलिए गुरु ने नाम और रूप दिया, इसमें लगा दो, इधर से इधर इसको लगा दो, उधर खराब है इधर अच्छा हो जाएगा। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। विषयों से ना जुदा है कि भोगों पर तू फिदा है, और इंद्रिय लगाम थाम लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। किससे आगे महापुरुषों ने क्या किया? घर गृहस्थी में रहना। अब कलयुग में आपको पहाड़ जंगल कंगला गुफाओं में कायर बन के नहीं बैठना है। ये कायरता है। परमात्मा ने जिस जाति में जिस परिवार में जन्म दिया उसी परिवार में कुछ जिम्मेदारी उस कर्जा दिया नहीं। कोई पत्नी बन के आया, पति बन के आया, बेटा बन के आया, बेटी बन के आया, और अचानक दरवाजे आ गया, वो भी तुम्हारी तरह कर्जा ही उसका भुगतान। क्या कह रहे हैं? घर गृहस्थी में रहना
निज काम काज करना और सतगुरु की सीख मान लो, बस हो गया भजन। कलयुग में जो साधु बनेगा, भीख मांगेगा, तमाम जन्म उसको देने पड़े और कभी वो पार नहीं हो सकता। पता नहीं कितने को ले लेगा, देगा नहीं, कितने को खा लेगा, खिलाएगा नहीं, कपड़ा ले दिया, पैसा ले दिया, ये सब कर्जा ही दान है। कलयुग में ये नहीं है। कलयुग के लिए विधान है, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक धार नाम गुण गाना, कुछ नहीं रखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरम। लेकिन ये भी तो मालूम नहीं कौन सा नाम है, लिखा केवल नाम। कलयुग केवल माने अकेला, और अकेला नाम यहाँ कोई आया नहीं। ब्रह्मा जी सावित्री के साथ, विष्णु जी लक्ष्मी के साथ, शंकर जी पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ और देवता देवी के साथ आए। लेकिन लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल माने अकेला नाम आएगा, वो कलयुग के जीवों का सुख शांति का आधार होगा। ये गुरु अकेला नाम है। बीच में गुरु, आगे देव, पीछे देव लगा दिया, आपको शंका होगी जय गुरु दो नाम का त्याग। अरे भाई, जय तो संखत वाली है, जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, सबके लिए लगाते। पीछे लगा देव, देव माने देवता, जो सब कुछ दे बदले में कुछ नहीं, उसको कहते देवता। ऐसे कौन से देवता है? पहला धरती देवता, इस पर बैठे किराया मानती है आपसे, लेकिन जो कब्जा कर लेता है, मेड़ बना लेता है, कहते खेत हमारा, बाउंड्री बना लिया, कहते मकान हमारा, वो किराया ले रहा, लेकिन धरती पर कोई किराया नहीं दे। और धरती हमारा आधार, धरती नहीं होगी आप किस पर हो? धरती पर पैदा हुए हो, धरती पर रह रहे हो, धरती पर से चले जाओगे, तुम्हारा आधार है। और आपसे ये कुछ नहीं है। ऐसी धरती माँ। दूसरा है सूर्य देवता। सूरज दिन भर प्रकाश देता है, एक पैसा नहीं। अगर सरकार की बनाई प्रकाश की व्यवस्था करो, तुरंत पैसा पड़ जाएगा। तीसरा चंद्र देवता, चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता है और जीवन शक्ति, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, जो ऑक्सीजन प्रदान करता है, एक पैसा नहीं। ये है देवता। और चौथा है वायु देवता, इसलिए शीतल मंद हवा चलती, एक पैसा नहीं। अगर सरकार की बनाई व्यवस्था, पंखा, कूलर, एसी का प्रयोग करो, तुरंत पैसा पड़ेगा। और पांचवा है जल देवता। कितनी मूसलाधार बारिश होती, एक पैसा नहीं। और जो यहाँ पानी की व्यवस्था बनाएंगे, बगैर पैसे पानी नहीं देगा। आज हिंदुस्तान की व्यवस्था बिगड़ गई। ऋषियों ने कहा था, एक तपोभूमि पर, भारत भूमि पर, जब पानी और पुत्र दोनों बिखरे, दूध, पूत और पानी अगर ये बिखरे लगे, समझ लो हिंदुस्तान में कंगाली आ जाएगी। ये पानी पकड़ मुफ्त में दे रही है, यहाँ 10 किलो पानी 20 रुपए का। कभी हुआ है? कभी ऐसा खराब समय आया कि पानी भी, आधा किलो पानी 20 रुपए का। ये मुफ्त बारिश हो, वक्त में दे रहा तुमको जल देवता, वायु देवता, हवा मुफ्त में दे रहा। और छठे हैं संत देवता, गुरु देवता। ये पांचों देवता शारीरिक सुख दे सकते आपको, लेकिन संत गुरु ऐसा देवता है जो शारीरिक सुधार और जीवात्मा को उद्धार दोनों काम करता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। ऐसा कलयुग में अनोखा ये संत गुरु देवता आया, जो पांचों देवताओं की महिमा को बताता है और अपने काम से सारी जीवात्माओं का कल्याण करता है। ऐसे छठा संत देवता, गुरु देवता आपको मिले, लेकिन तुम पहचान नहीं सकते। ऐसे देवता को तुम पहचान ही नहीं पाए, जो तुमको पाप कर्मों में माफी देने आया, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने आया, परमात्मा से मिलाने आया। आपने ऐसे संत देवता को समझा ही कुछ,
आपके समझ में कुछ देखो कितने ये कोई गिन सकता है, ये भीड़ कोई गिन सकता, और इस नैमिष में ऐसी भीड़ कोई ला भी नहीं। इतिहास बन रहा है। अरे कलयुग का इतिहास अनोखा देखिए आप, इतिहास है, और इस इतिहास में जो भागीदार बने, किसी ने पानी की सेवा, किसी ने जमीन की सेवा, किसी ने लकड़ी की सेवा, किसी ने अन्न की सेवा, ये सब इतिहास में पात्र है भागीदार। कोई पैसा नहीं लिया, इससे बड़ी कौन सी सेवा? अरे जल से बढ़ के कोई सेवा है? और ये भंडारे चल रहे, जो रोटी जिस लकड़ी से पकेगी लाखों लोग रोटी से खाएंगे। जिन प्रेमियों ने लकड़ी की सेवा दी है, ये भजन करने वाले का लाभ सब लोग जब रोटी खाएंगे उसी लकड़ी की बनी और भजन करेंगे, ये भजन का लाभ उनको मिलेगा जिन्होंने लकड़ी की सेवा की। सेवा का बहुत बड़ा फल कर चुके, लेकिन तुम्हारी समझ में सेवा आ जाए। हस्ती में रहना, निज काम काज करना, सतगुरु के सीख मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। बात समझदारी क्या कहते, प्याज मत खाना, लहसुन मत खाना। यानी प्याज लहसुन खराब है और मांस खाना, शराब पीना क्या है? ये क्या है? वही प्याज क्यों नहीं खाना? तो जमीन से पैदा हो, जमीन में पैदा हो, ये धरती माँ का दिया हुआ प्रसाद तो खाना नहीं है। वो जो मुर्दा जो घर में कोई नहीं, न घर में कोई मुर्दा रखता, न भाई किसी घर में मुर्दा पर रखता, न हिंदू रखता है मुसलमान रखता। कहते हैं मुर्दा घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, मुर्दा रहेगा शमशान घाट पर। यानी घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। ये तुम्हारी बुद्धि, ये तुम्हारा ज्ञान है। अरे कुछ तो विचारो, परमात्मा के लिए कुछ तो कर्म करो। जब मुर्दा घर में है तो सब दोनों कहते, मुसलमान भी कहता, हिंदू भी कहता, मुर्दा घर में रखना ठीक नहीं, मुर्दे को देखना ठीक नहीं, मुर्दे को छूना ठीक नहीं। जब देखना छूना रखना ठीक नहीं तो खाना कैसे ठीक हो जाएगा? किसने खाने के लिए आपको कह दिया खाना ठीक? ये जानवर जो गीता रामायण पुराण को नहीं पढ़ाई गई, जब पूजा सिखाई गई, तुम्हारे दरवाजे के सामने बंदरी मारा, गाय भैंस पकड़ी, इसको अगर एक तरफा भोजन न दो चारा तो इसको मांस खिलाए, ये मर सकता लेकिन मांस। अगर पानी न पिला सकता तो पानी में इसको शराब पिलाएंगे, ये जानवर जान दे सकता लेकिन शराब नहीं पिला। इंसान तू का था, तू तो जानवर से भी नीचे चला गया। जानवर को भी अपने भोजन पानी की पहचान, इंसान तुझे अपने न भोजन की पहचान न पानी की पहचान है। तू तो मनुष्य, तो पशु नहीं, तेरे से पशु भी अच्छा। तेरे में पढ़ाई में कितना खर्चा किया गया, चलो पढ़ा दो, सिखा दो, पूजा पाठ सिखा दो, मंदिर मस्जिद में जाना बता दो, गंगा गंगा नहाना बता दो, लेकिन हुआ परिणाम क्या निकला? उनको भी कलंकित किया। ये सब सजा ही है और वो सजा मिलने का समय आ गया। बच्चे को कोई एक अभियान है आपको बचाने का। अगर समझ में आ गया तो ठीक, न कुछ तो पीछे खड़ी।
वो तो कहीं जल्दी मौका दो, मेरा समय आ गया, अब मत कहो ये सत्संग वत्संग। नहीं भाई, ऐसा कैसे होगा? एक बार मनुष्य मंदिर मिला है, तुम्हारा मिलेगा नहीं, इसकी कीमत है। अगर इसकी कीमत लोगों को समझ में आ जाए तो हमारा क्या नुकसान है, लेकिन नहीं आएगा तो पीछे समझाने को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। आप सबके लाभ के लिए समय का जलाया जो गुरुदेव, उसकी क्या महिमा, क्या कीमत है। झंडा बन दिया, वो झंडा इस्लाम की महिमा को प्रदर्शित कर रहा है। इस्लाम से मिलने वाला लाभ, होने वाला काम ये सब कर रहा है। और कुछ आपसे नहीं, कुछ नहीं देना, कोई पैसा है। तुमने लाखों रुपए डॉक्टर बैद हकीमों को दे दिया, दवाओं में बीमारी नहीं गई। तमाम झाड़ वाले आए, भूत प्रेत, तो भी नहीं होता। झंडा सब काम करेगा, लेकिन ये साकार, ये सब है। अगर ये परहेज है, अंडे शराब को मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन स्त्री से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज चले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव प्रभु का ये झंडा तुम्हारी सब तरह की परेशानियों को दूर कर। ऐसे हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये इतने लोग ऐसे नहीं आए, ये सब परीक्षा लेके और ये इससे लाभ उठाते सब आए। ये लाठी दाना ये बाजार से खरीदा गया, सदगुरु की दुआ गया, इसमें शामिल है, साथ है। इसकी अगर परीक्षा लेना चाहो, अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया दवा निकाल नहीं, और आपने समझा बहुत थोड़े 15-20 मिनट का मेहमान आए, तो आप क्या करो, उसको जमीन पर लेटा दो, लेकिन सांस खाती जाती एक लाठी दाना डाल और अपना कान उसके, अपना मुंह उसके कान पर लगाना और 21 बार ये गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, ये गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, ये गुरुदेव प्रभु का नाम 21 बार जब आप बोलोगे, वो बेहोश व्यक्ति जो था और डॉक्टर ने उसको कहीं होश में नहीं ला पाया, वो बोलेगा आप उससे पूछना, मैंने तुम्हारे कान पर जय गुरुदेव का नाम बोला, तुमने को देखा सुना? जिसने बाबा जी को कभी न देखा, वो बताएगा मैंने सफेद देश का एक महात्मा, सब आपको विश्वास हो जाएगा। यहाँ संभावना है, हो सकता ऐसा होगा, एकदम चरित्र ऐसा होगा, लेकिन जब शाकाहारी लोगे तो शाकाहारी नहीं लोगे कुछ कोई लाभ नहीं, झंडे का लाभ, नाम का लाभ, सत्संग कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, गंदगी में कोई पूजा नहीं होता, और गंदगी आप अंदर रखे हो, पूजा करने जाना कोई मतलब बराबर ध्यान रखेगा, भी काम करेगा प्रसाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
न पाएंगे, तो भी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी,